वेलकम टू दिस कोर्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मेथड। हम मेथड देख लेते हैं कि क्लासेस में कितने टाइप से है ना मेथड इंट्रोड्यूस किया जा सकते हैं। मेनली बात करें तो आपके है ना 3 टाइप के है ना इसमें है ना मेथड होते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टर मेथड, सेकंड आ जाता है आपका प्रोटोटाइप मेथड, थर्ड वन आ जाता है स्टैटिक मेथड। एक एक करके है ना हम समझते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से आपके है ना ये क्लासेस में मेथड इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हम है ना कंस्ट्रक्टर मेथड की तरफ चलते हैं। बात करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड की। बात करें तो इसमें है ना स्पेशल मेथड इनसाइड द क्लास नेम इज कंस्ट्रक्टर। आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड है ना कंस्ट्रक्टर मेथड के ही नाम से ही आएगा, जो कि हम है ना जब भी है ना क्लासेस में वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम जनरली है ना कंस्ट्रक्टर मेथड का ही यूज करते हैं। इट रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विद ए न्यू। आप है ना न्यू के हेल्प से है ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपका है ना ये कंस्ट्रक्टर मेथड है ना ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। यानी कि अब जब बात करें पर्टिकुलर क्लास हमने क्रिएट करी, उसमें आपने है ना कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, और जब भी आप है ना उसके हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली है ना रन हो जाएगा। बात करें इसमें एग्जांपल की, तो इसमें ना हम एक एग्जांपल है देख लेते हैं। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं हमने एक क्लास क्रिएट करी है विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। इसके बाद हमने है ना अपनी क्लास का नाम पास किया हेलो, फिर अपने पैरेंथेसिस लगाए, सॉरी कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने है ना कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। कंस्ट्रक्टर मेथड हमारा है तो इसका मतलब ये हमारा एक फंक्शन ही होता है, बट हम है ना किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे ये क्या हो गए, मेथड हो गए। ये बात हम ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके है ना कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हमने है ना यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा दिए। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद हमने है ना कंसोल डॉट लॉग पे एक मैसेज पास किया जिसमें हमने है ना वेलकम नाम के एक स्ट्रिंग पास कर दी है। स्ट्रिंग पास करने के बाद है ना हम जब भी इस क्लास की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम रन कराएंगे तो हम अपनी कंसोल डॉट लॉग पे है ना एक मैसेज देखेंगे जो क्या होगा, वेलकम। यानी हम जैसे ही क्लास जैसे ही हमने क्रिएट करी आपका है ना कंसोल विंडो पे एक मैसेज आपका आ जाएगा, वेलकम। तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर। अगर हम बात करें कि कंस्ट्रक्टर और आपके है ना प्रोटोटाइप मेथड में क्या डिफरेंस होता है, तो इसमें एक फीचर होता है कि कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है ये आपका ऑटोमेटिकली है ना रन करता है। यानी जैसे ही आपका है ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आपका है ना जो भी इसमें है ना फंक्शनलिटी हमने इंट्रोड्यूस करा रखी है वो आपके है ना डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल है कि आपने है ना डिफरेंट टाइप के ऐप यूज़ करे होंगे, तो उसमें आपका है ना जनरली जैसे ही आप है ना लॉगिन करते हैं तो आपका एक मैसेज आ जाता है, वेलकम टू दिस ऐप। तो आपका ये क्या है कि आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब आपके या फिर है ना आपने यूज़र क्रिएट किया तो आपने है ना यूज़र जैसे ही क्रिएट होता है तो आपका एक मैसेज आ जाता है, वेलकम टू यूज़र नेम, तो भी जिस नाम से आपने यूज़र बनाया होगा। तो ये किसके हेल्प से बना है, ये कंस्ट्रक्टर के हेल्प से बना हुआ है। किस तरीके से, इसे एक बार अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है प्रोटोटाइप मेथड। प्रोटोटाइप मेथड की है ना फीचर्स की बात करें तो आपके है ना पॉइंटों में दे रखा है, एनी नॉर्मल मेथड यू कैन डिफाइन द इनसाइड द क्लासेस इज कॉल्ड एज ए प्रोटोटाइप मेथड। यानी आपका जो भी नॉर्मल मेथड आप या फंक्शन आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्लास में तो वो हमारा है ना प्रोटोटाइप मेथड कहलाता है। नेक्स्ट बात कर रहे थे ऑटोमेटिकली स्टोर इन द प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस। यानी ये आपके है ना प्रोटोटाइप जो ऑब्जेक्ट होती है क्लासेस की उसमें ऑटोमेटिकली है ना स्टोर जाके हो जाता है। नेक्स्ट बात करें अवेलेबल टू ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस। यानी उस क्लास के हेल्प से, पर्टिकुलर क्लास के हेल्प से जितने भी आपके है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे वो आपके है ना सभी पे है ना ऐड हो जाएगा। यानी वो प्रोटोटाइप मेथड है ना सभी पे आपका है ना अप्लाई हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसा कि आपने है ना क्लास के कीवर्ड की हेल्प से आपने एक है ना क्लास क्रिएट की है जो कि आपका हेलो है, जैसे इससे पहले भी हमने क्रिएट कर रखा था। फिर आपने है ना यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोटोटाइप मेथड है। यानी आपने ना इस मेथड का नाम दिया है मैसेज नाम का, पैरेंथेसिस लगाए, क्लासेस आपने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट में आपने है ना एक स्ट्रिंग पास कर दी, हेलो एवरीवन। कंसोल डॉट लॉग पे आपने ये स्ट्रिंग पास कर दी। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप क्या करेंगे, उस मेथड को है ना रन करवाएंगे तो आपका है ना ये आपका रन हो जाएगा। यानी कंसोल डॉट लॉग पे आपका क्या देखेंगे, आपका ये स्ट्रिंग आप है ना उस पर डिस्प्ले होते हुए देखेंगे। इसमें अगर मेन डिफरेंस बात करें कि आपके है ना प्रोटोटाइप मेथड आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड में क्या डिफरेंस आ जाता है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कंस्ट्रक्टर मेथड का एक फीचर होता है
जैसे ही आपने है ना न्यू कीवर्ड्स के हेल्प से है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। बट वहीं पे है ना प्रोटोटाइप मेथड की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली रन नहीं होता है। इसको जब हम कॉल करेंगे जैसे हम फंक्शन में कॉल करते थे, वो जब ही ये आपका है ना डिस्प्ले होगा मैसेज। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका स्टैटिक मेथड। इसका हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बट हम है ना इसे समझ लेते हैं स्टैटिक मेथड आपका किस तरीके से यूज होता है। स्टैटिक मेथड के आपके है ना इसमें है ना आपकी फंक्शनलिटी किस तरीके से डिफाइन होती है। ये डिफाइन यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड। आपका ये डिफाइन किसके होता है, स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से आप इसे डिफाइन करेंगे। बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ नॉट टू द इंस्टांस। ये आपके है ना क्लास को ही डिफाइन करता है। मतलब कि जब आप है ना किसी इसके हेल्प से को यूज करना चाहते हैं स्टैटिक मेथड को, तो आपको है ना जैसे ही आप क्लास को है ना क्रिएट करेंगे, क्लास के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली है ना ये रन हो जाएगा। ये है ना आपके ऑब्जेक्टों पे अप्लाई नहीं होता है। यू कैन कॉल ऑन द क्लासेस नॉट एन ऑब्जेक्ट। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप क्लास को कॉल करेंगे तो आपका ये रन होगा। ये आपके है ना ऑब्जेक्ट के साथ रन नहीं होगा। यानी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करी और फिर आप है ना अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो आपका ये रन नहीं होगा। आपको है ना जब भी इस स्टैटिक मेथड को कॉल करना है यानी रन कराना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप है ना क्लास को रन करना पड़ेगा, यानी क्लास को कॉल करनी पड़ेगी। यूज फॉर द यूटिलिटी हेल्पर और फंक्शन। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ना किस तरीके से इसे क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट करी है मैथ सम नाम से, इसके बाद हमने है ना अपने कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। कर्ली ब्रैकेट के बाद हमने है ना एक स्टैटिक मेथड इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, तो हमने है ना स्टैटिक कीवर्ड का यूज करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद है ना जो भी आपको है ना फंक्शन देना है वो फंक्शन देंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऐड का फंक्शनलिटी देना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स हमने है ना पैरेंथेसिस में हमने इंट्रोड्यूस करा दिए। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, कर्ली ब्रैकेट कराने के बाद रिटर्न करवा दिया a+b। बट हम जब इसे कॉल करेंगे तो आपके है ना कॉलिंग इसकी डिफरेंट होगी। वो किस तरीके से डिफरेंट होगी, जब हमें इसे कॉल करना होगा तो हम है ना इसे है ना सबसे पहले हमें अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे, फिर डॉट लगाएंगे और फिर इसके बाद अपने है ना क्लास मैथ सम को कॉल करेंगे जब आप है ना इसको है ना रन करा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से स्टैटिक मेथड आपका है ना कॉल किए जाते हैं। एक बार इन्हीं तीनों मेथडों के हेल्प से है ना एक अपने पैनल पे जाके एग्जांपल को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिससे हमारी है ना जितने भी मेथड हैं इजीली समझ में आ जाएंगे। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आइए हम देख लेते हैं अपने क्लासेस में किस तरीके से है ना मेथड को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने VS कोड पे जाते हैं। VS कोड पे जाने के बाद index.html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। index.html की फाइल क्रिएट करने के बाद अपने बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद अपने बॉडी सेक्शन में आ जाते हैं। बॉडी सेक्शन में जाने के बाद अपने लोअर सेक्शन में आने के बाद इसमें स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, जहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें है ना अपनी जावास्क्रिप्ट को है ना एक एक करके है ना मेथड को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा किस तरीके से आपके है ना क्लासेस में मेथड इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने है ना स्क्रिप्ट टैग में है ना ओपनिंग टैग में जाके src की हेल्प से है ना अपनी script.js की फाइल को है ना लिंक करा देते हैं और फिर अपनी script.js की फाइल को यहाँ पे है ना क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम है ना script.js की फाइल हम क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसके बाद हम अपने है ना JS की फाइल में आ जाएंगे। इसमें हम अपनी जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे है ना क्लास को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले है ना क्लास कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फिर इसका हम है ना नेम पास कर देते हैं क्लास का हेलो। हेलो लगाने के बाद यहाँ पे है ना कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो हमारी ये क्लास क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें है ना console.log करवा देते हैं, यानी एक है ना मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि होगा मैसेज। पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम console.log करवाते हैं, पैरेंथेसिस को लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें हम है ना वेलकम यूजर टाइप कर देते हैं, Ctrl+S प्रेस करा देते हैं। Ctrl+S प्रेस कराने के बाद इस क्लास की हेल्प से है ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट a इक्वल टू क्लास को की हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें न्यू कीवर्ड का ही इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इसके बाद अपने है ना हमें क्लास को कॉल पास कराना पड़ेगा हेलो, पैरेंथेसिस लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये हमारा ए जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल नाउ ए ऑब्जेक्ट, इसको है ना हम क्या करते हैं कि एक बार कॉल करा देते हैं इस मेथड को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए डॉट मैसेज टाइप कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगा देते हैं,
सेमीकोलन लगाते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, एक बार अपने ब्राउज़र पे जाके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आप कंसोल की विंडो पे जाके देखेंगे तो आपका क्या आ गया, वेलकम यूज़र आपका टाइप होकर आ रहा है, और जितनी भी स्ट्रिंग है उसे है ना यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आपके कंसोल विंडो पे आपका है ना वेलकम यूज़र टाइप होकर आ रहा है। अभी तक इस वीडियो में हमने ना एक क्लास क्रिएट करी है, क्लास की हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से करते हैं। इसमें हमने है ना क्लास कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराया, फिर अपने है ना क्लास का नाम पास किया हेलो करके, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें हमने एक मेथड पास किया है। मेथड जो है आपका है ना मैसेज है। मैसेज में हमने है ना console.log में एक स्ट्रिंग पास करा दी है वेलकम यूजर करके। फिर इसके हेल्प से, क्लास की हेल्प से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि लेट ए करके हमने ना वेरिएबल का नाम दिया है, असाइन ऑपरेटर लगाया, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो हमने न्यू कीवर्ड का यूज किया, फिर अपनी क्लास को कॉल कर लिया हेलो। तो अब हमारा जो ए वेरिएबल है अब वो अब एक ऑब्जेक्ट के ना फॉर्म में हो चुका है, यानी अब ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट को है ना किस तरीके से है ना इस मेथड को कॉल करेंगे, तो अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कॉल की, फिर डॉट लगा के अपने मेथड को कॉल कर लिया, मैसेज टाइप किया। तो आपने देखे कि आपकी console.log पे एक मैसेज पास हो गया वेलकम यूजर करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो आपने मेथड ये इसमें इंट्रोड्यूस कराया है, यही हमारा क्या होता है, प्रोटोटाइप मेथड होता है। ये हमारा एक नॉर्मल मेथड हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे है ना प्रोटोटाइप मेथड कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोटोटाइप मेथड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके कंस्ट्रक्टर मेथड की तरफ। कंस्ट्रक्टर मेथड की बात करें तो वो किस तरीके से आप इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसे देख लेते हैं। इसके लिए आपको है ना सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे है ना console.log करा देते हैं, एक मैसेज पास कर देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हेलो यूज़र करके आपने ना एक इसमें स्ट्रिंग पास करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब वापस अपने ब्राउज़र पे जाके इसके आउटपुट को चेक करते हैं, तो आप देखेंगे आपका हेलो यूज़र आपका है ना प्रिंट हो रहा है। अगर आप है ना इसको यहाँ से है ना रिमूव कर देते हैं, यानी कमेंट में चेंज कर देते हैं इस वाले मेथड को जो कि प्रोटोटाइप है, इसको कॉल करने को, इसे यहाँ पे वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो आपका क्या आ रहा है, हेलो यूज़र आ रहा है। तो ये हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर मेथड है ये ऑटोमेटिक रन होता है, जिसमें आप है ना जब भी जैसे ही आपने ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करी वैसे ही आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें है ना क्रिएट हो गई, यानी रन कर गया। नेक्स्ट एक और है ना हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बी नाम से। इसमें है ना न्यू टाइप कर देते हैं, हेलो क्लास पे पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो आपका क्या होगा, हेलो यूज़र आपका प्रिंट हो रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड है ना ऑटोमेटिक रन होता है। अब बात कर लेते हैं अगर हमें इसमें है ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना हो, वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यानी वेरिएबल का मतलब यहाँ पे हमें कोई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करानी हो वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने कंस्ट्रक्टर मेथड में आते हैं, लेट टाइप करते हैं, एक वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं नेम, सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन लगाने के बाद हम इसमें क्या करते हैं कि मैसेज में वेलकम यूज़र की जगह हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कॉन्कनेट का प्लस का साइन लगाते हैं। इसमें है ना अगर हमें कंस्ट्रक्टर मेथड के वेरिएबल को यूज़ करना है तो दिस वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम पास कर देते हैं, इसमें कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने ऑब्जेक्ट है इसमें है ना नेम वेरिएबल की है ना वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो हमें ना नेम इजकल टू एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, अंशुमन एयर गुरुकुल पास कर देते हैं, इसमें कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। अब अपने मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करके एक बार ब्राउज़र पे आउटपुट को देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं आपका क्या आ गया कि हेलो यूज़र वेलकम एयर गुरुकुल। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसमें है ना वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से वेरिएबल को ना करके हम क्या करते हैं, इसमें एस नेम यहाँ पे पास कर देते हैं। एस नेम को यहाँ पे पास करने के बाद दिस डॉट नेम इजकल टू एस नेम। अब हम है ना इस लाइन को हम यहाँ से है ना स्किप कर सकते हैं। फिर हमने है ना यहाँ पे हमें जो वेरिएबल की वैल्यू पास करनी है वो यहाँ पे हम पास करेंगे अंशुमन, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा है ना वेलकम अंशुमन टाइप होकर आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे कि आपका है ना जब हमने है ना कोई वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कराना है, वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हमें चाहते हैं कि इसके है ना वैल्यू आपका है ना कंस्ट्रक्टर हेल्प की हेल्प से जाए, यानी इस प्रॉपर्टी की हेल्प से जाए। तो दिस डॉट नेम करके हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे एस नेम। इसमें जितनी भी आपको प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम करते हैं एज
एज को हम है ना यहाँ पे क्या करते हैं ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिस डॉट एज टाइप कर देते हैं। इसमें हम है ना एज को पास कर देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, एज इज कॉन्कनेट कर देते हैं फिलर। फिर इसके बाद हम है ना एज वेरिएबल को इसमें पास कर देते हैं, दिस डॉट एज। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखते हैं तो देख सकते हैं आप है ना इसमें वेलकम अंशुमन एज इज, सॉरी इसमें है ना हमने वैल्यू पास नहीं करी तो वैल्यू पास कर देते हैं। वैल्यू इसमें हम कर देते हैं आपका 25। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं वेलकम अंशुमन एज इज़ 25। स्पेस क्रिएट कर देते हैं इसमें, तो वेलकम अंशुमन एज इज़ 25 आपका है ना प्रिंट होकर आ रहा है। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ना किस तरीके से आप है ना प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अभी तक इस वीडियो में आपने देखा कि है ना कि आपके है ना प्रोटोटाइप मेथड किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टर मेथड। कंस्ट्रक्टर मेथड की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को ही इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके बाद पैरेंथेसिस लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के हमने सबसे पहले है ना कंसोल डॉट लॉग करवाया था हेलो यूज़र। तो आपने देखा था कि आपका है ना कंस्ट्रक्टर मेथड ऑटोमेटिकली रन हो जाता है जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू। तो इसमें है ना कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपका ऑटोमेटिकली रन हो जाता है यानी डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद हम है ना चाहते हैं कि आपकी क्लास में है ना कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहते हैं यानी अपने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम ना कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कर रखा है, इसमें है ना 2 वेरिएबल पास कर दिए, एस नेम और एज करके। इसके बाद हमने है ना इस वेरिएबल को यानी इसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को हमें है ना पिक करना है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट नेम करके है ना हमने इसमें जाके स्टोर करा दिया एस नेम को, दिस डॉट एज में जाके हमने एज को स्टोर करा दिया। इसके बाद नेक्स्ट मेथड में हमें क्या करना है, यानी जो हमारा है ना प्रोटोटाइप मेथड था उसमें है ना इन वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग कराया, फिर है ना वेलकम एक स्ट्रिंग पास करी, कॉन्कनेट करा दिया, प्लस करके दिस नेम करके करवा दिया, फिर एक स्ट्रिंग पास करी और फिर इस वेरिएबल को यहाँ पे पास करा दिया। और इसके बाद हमने जैसे ही है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और अपने मेथड को कॉल किया तो आपने देखा कि किस तरीके से आपके है ना जितने भी स्ट्रिंग थी वो आपकी है ना डिस्प्ले हो गई कंसोल डॉट लॉग करके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रक्टर मेथड। आपने इससे पहले है ना प्रोटोटाइप मेथड देखा था, हमारा अब लास्ट बचता है स्टैटिक मेथड। आइए उसे देखते हैं कि किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। स्टैटिक मेथड की बात करें तो इसके लिए हम है ना सबसे पहले है ना स्टैटिक कीवर्ड को इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम है ना एक फुल नेम नाम से है ना एक मेथड इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे है ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, इसमें हम है ना एक स्ट्रिंग पास करा देते हैं, स्टूडेंट नेम इज अंशुमन। ये स्ट्रिंग हमने पास करा दी है। पास कराने के बाद हमें है ना अगर कंस्ट्रक्टर मेथड को अगर कॉल करना है तो किस तरीके से कॉल करेंगे ये देख लेते हैं। आपके है ना जो भी स्टैटिक मेथड है इनको है ना यहाँ से है ना रिमूव करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। आपका है ना प्रोटोटाइप मेथड भी आपका है ना यहाँ से रिमूव कर देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो आप अपने ब्राउज़र पे जाके है ना देखेंगे आपका है ना कुछ भी आपको आउटपुट पे नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है ना अपने है ना जो क्लास है उसको कॉल करनी पड़ेगी हेलो डॉट, फिर इसके बाद आपका है ना जो फुल नेम करके आपका मेथड है उसको है ना इसमें है ना कॉल करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे तो आप ब्राउज़र पे जाके देख सकते हैं कि आपका क्या आ गया, स्टूडेंट नेम इज़ अंशुमन आपका आ गया। इसके लिए आपको है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। अगर यहाँ से इसे रिमूव भी कर देते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपका स्टूडेंट नेम इज अंशुमन आपका है ना प्रिंट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि है ना आपका स्टैटिक जो मेथड होता है वो किस तरीके से कॉल होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, आपका है ना बस क्लास को कॉल करना पड़ता है। क्लास को कॉल करने के बाद अपने मेथड को कॉल करना पड़ता है तो आपका है ना वो आपके डिस्प्ले हो जाता है। इसमें हम है ना डायरेक्टली कुछ नहीं करना होता है, इसमें आपको है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करनी होती क्लास की हेल्प से। इसमें आप है ना डायरेक्टली मेथड को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास। यानी अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे कहना चाहेंगे कि है ना हम क्लास को कॉल करेंगे और मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा है ना वो मेथड रन हो जाएगा। इसमें है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। आई होप आपको है ना तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।